अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरी इस बात से लीगल फ्रेटर्निटी बड़ा रिलेट करेगी कि अगर आप एडवोकेट हाई कोर्ट हो और आपकी कोई जजमेंट रिपोर्ट ना हो तो बड़ा दुख होता है, लेकिन उससे ज़्यादा दुख तब होता है जब आपकी एक रिपोर्टेड जजमेंट को ओवर रूल कर दिया जाए। मियाँ साहब के साथ भी रिसेंटली कुछ ऐसा ही हुआ है, तो मैं देखना चाहूँगा कि और पूछते हैं मियाँ साहब से जाके कि मियाँ साहब को दुख है या कुछ उस चीज़ की खुशी हो रही है। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। वालेकुम सलाम। यूजली तो मियाँ साहब दुखी होते हैं, मेरे साथ अगर ऐसा होता मैं तो रो पड़ता, लेकिन आप लीगल रिसर्च में इस टाइम गुम है। आप बताएंगे कौन सा केस था और कैसे एक जजमेंट, आपकी जो रिपोर्टेड जजमेंट थी उसको ओवररूल करके एक नई जजमेंट लाई गई? Yeah, Vishal, I had a very emotional attachment with that judgment for several reasons. पहली बात, the bench was, it was a full bench judgment. The bench was very ferociously killing sort of a bench, headed by His Lordship Mr. Justice Muzair Ali Akbar Naqvi. और उसके अंदर जो पिटिशनर काउंसिल थे, दैट इज सैयद फराद अली शाह, जो इस वक्त करंट प्रोसिक्यूटर जनरल है, और उस वक्त उस केस में प्रोसिक्यूटर जनरल सैयद एहतशाम कादर साहब, वेरी कॉम्पिटेंट फौजदारी लॉयर। और मैं जिस साइड पे था, आई वॉज क्वाइट फॉर्चुनेट इनफ टू असिस्ट करंट लॉ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मिस्टर आजम नज़ीर तारड़, और मैंने असिस्ट किया था उसके अंदर। और मेरी असिस्टेंस के बाद आज़म साहब ने मुझे हैरड्स का अपना एक पेन भी गिफ्ट दिया था फॉर असिस्टिंग और प्रोवाइडिंग माय सपोर्ट टू आज़म साहब इन दैट केस। दैट इज़ अ जजमेंट PLD 2020 लाहौर 382 नवीद हुसैन बनाम सरकार। और ये बेसिकली जजमेंट रिवॉल्व अराउंड करती है, फुल बेंच जजमेंट है, रिवॉल्व अराउंड करती है the concept or the science of transfer of cases encircled in section 526 CRPC, 528 CRPC, उसके बाद इंडियन CRPC की बात करें तो 407, 408, 409 इंडियन CRPC जो पुराना वाला था, उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व अराउंड करती है। सो फैक्ट्स ऑफ द केस वर कि एक को एक्यूज की बेल थी, बाकी मेन एक्यूज वगैरह की बेल हो चुकी हुई थी, को एक्यूज की बेल थी, और नीचे ट्रायल कोर्ट के अंदर कम से कम अगर उस जजमेंट को आप पढ़ें तो 44 के करीब ट्रांसफर प्रोसीडिंग्स हो चुकी थी। कभी विशाल के पास, कभी अली के पास, कभी सामिर के पास, कभी मोहम्मद के पास, और इस तरह करते करते इफ आई मे रिकॉल इट करेक्टली, बैटमेंट का मुलजम था और बैटमेंट के मुलजम की इतनी दफा बेलें, और 4-5 महीने से वो बंदा फॉर नो रीजन जेल में था। सो उन तमाम के तमाम ट्रांसफर ऑर्डर्स को सैयद फराद अली शाह साहब ने असेल किया लाहौर हाई कोर्ट में, और मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने उसमें चीफ जस्टिस साहब को भेज के फुल बेंच बनाने की, ताकि एक डिक्लेरेटरी अफर्मेटिव जजमेंट आ जाए, सो दैट फ्रॉम दैट ऑनवर्ड्स जो फ्यूचर प्रोसीडिंग्स हैं उनके बारे में एक डिक्लेरेटरी जजमेंट आ जाए। सो उसमें आजम साहब को अमाइकस अपॉइंट किया गया, मुझे अमाइकस अपॉइंट किया गया, और भी काफ़ी सारे लोग थे। सो आजम साहब टुक द लीड और आई वॉज प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू हिम, जिसमें मैंने इंडियन लॉ सारा थ्रैश आउट किया और सारी रिसर्च प्रोवाइड की। और उस जजमेंट को जब आप पढ़ते हैं, जो मैंने रेफर की है, उस जजमेंट के मुताबिक कुछ मल्टीफेसेट किस्म के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया गया, जिसके अंदर ये कहा गया कि आप रैंडमली नहीं ट्रांसफ़र एप्लीकेशन फाइल कर देंगे। अगर आपने ट्रांसफ़र एप्लीकेशन फाइल करनी है, और स्पेशली हमारे यहाँ एक नॉर्मल कन्वेंशनल प्रैक्टिस है जी, मुझे विशाल साहब पे यकीन नहीं है, इन्होंने अपना माइंड डिस्क्लोज कर दिया, इनकी कोई बदनीयती है, इन्होंने कोई पैसे ले लिए हैं, इस किस्म की ग्राउंड्स। हाउएवर इस किस्म की ग्राउंड्स का कोई ताल्लुक, कोई पोजिशनिंग अवेलेबल नहीं है 528 के अंदर। जो स्पेसिफिक ट्रांसफर की ग्राउंड है वो 526 के अंदर प्रोवाइडेड है। सो इनकी इंटरप्रिटेशन करते हुए मुज़ाहिर अली उस फुल बेंच ने ये होल्ड किया कि आप ऐसे ही नहीं ट्रांसफर कर देंगे, आपने अगर कोई ऐसे एलिगेशंस लगाने हैं तो आपको 539A के तहत एफिडेविट भी देना पड़ेगा, और उसकी इंक्वायरी के अंदर ये साबित हो जाए अगर आपने फॉल्स, फिक्टिशियस, फैब्रिकेटेड एलिगेशन लगाए, देन person who's filing the transfer application must be in a position to face the legal consequences coming out of that। और उसमें मेरे उस कोर्ट, मेरे लिए ये जजमेंट इस वजह से भी काफ़ी इमोशनली अटैचमेंट थी इस जजमेंट से, कि उसमें एहतशाम कादर शाह साहब ने मेरे वालिद साहब की एक जजमेंट कोर्ट की
जब वो हाई कोर्ट के जज थे और उसके अंदर उन्होंने सेशन जज का क्या रोल होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ सबॉर्डिनेट जुडिशरी, अपने एडिशनल सेशन जजेस के लिए, अपने असिस्टेंट सेशन जजेस के लिए, सिविल जजेस के लिए किस तरह वो उन्हें शील्ड करता है, नर्चर करता है, तो उस जजमेंट का भी रेफरेंस था वहां पे उस जजमेंट के अंदर। तो इस वजह से मेरी एक इमोशनल अटैचमेंट भी, और कोर्ट के अंदर पॉइंट आउट भी किया गया कि जिनकी जजमेंट रेफर हो रही है उनका बेटा आपके सामने आज आर्ग्यू भी कर रहा है। सो दैट वाज माय इमोशनल अटैचमेंट विद बट हैविंग सेड दैट, इन ऑल उस जजमेंट को देखा जाए तो उसके अंदर फुल बेंच ऑफ लाहौर हाई कोर्ट ने होल्ड किया कि सेशन जजेस के पास 528 के तहत किसी भी मुकदमे को ट्रांसफर करने की पावर्स नहीं है। ठीक, अगर आपने मुकदमे को ट्रांसफर करना है तो पावर लाइज विद द हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 526 ऑफ सीआरपीसी, and same goes for the Indian jurisprudence as well, and the case was quoted, and the most important case in that was Muhammad Nawaz Banam Ghulam Qadir PLD 1973, Supreme Court 327, because by relying upon this judgment the full bench of Lahore High Court had held that कि High Court जो है इसकी multi-facet पावर्स या जुरिस्डिक्शंस होती हैं, जिसमें इसकी इसकी सुपरविजन की है, सुपरिटेंडेंस की पावर्स हैं, इसके पास इनहेरेंट पावर्स हैं, इसके पास कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स हैं। सो इस वजह से इन बाय रिलाइंग अपॉन दोज दे आर द वंस हु आर मेकिंग अ सुपरविजन एंड सुपरिटेंडेंस ऑन दी सबऑर्डिनेट जुडिशरी। तो अगर कोई भी ट्रांसफर ऑफ केसेस की कोई भी ग्राउंड, एनी ऑफ द ग्राउंड्स मेंशन इन 526 सीआरपीसी, द ओनली पावर लाइज विद द लाहौर हाई कोर्ट, एंड दैट्स हाउ दिस जजमेंट केम आउट। और उसके बाद ट्रस्ट मी विशाल, जितनी जिसे वो कहेंगे ना अच्छे अल्फाज में बार के ओहदेदारों ने हम लोगों को याद किया जिन्होंने असिस्टेंस प्रोवाइड की थी, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों को पता चल गया होगा मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूं कि उनकी वकालत का एक मेजर चंक इस किस्म की ट्रांसफर प्रोसीडिंग्स के ऊपर बेस करता है, और बहुत ज्यादा एनिमोसिटी फेस करनी पड़ी हमें। और आई यूज्ड टू फ्लॉन्ट दैट जजमेंट एवरीवेयर, किसी अदालत, क्योंकि इस जजमेंट के आने के बावजूद भी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इसको फॉलो नहीं किया जाता। सेशन जज तो कभी कहीं क्रॉस किसी डिस्ट्रिक्ट में प्रैक्टिस करने गए, वहां इस जजमेंट को दिया, फिर ट्रेनिंग सेशंस के अंदर इन जजमेंट्स को दिया, और बार्स को अंदर ये जजमेंट्स को मैंने बहुत ज्यादा फ्लोट किया ताकि ये जो रॉन्ग प्रैक्टिसेस है, और बहुत ज्यादा है, everyone, though they might not admit it, but they know for a fact that these wrong practices does exist. So उसकी जो सबसे अच्छी और खास बात थी उस जजमेंट की वो ये थी कि आपने एफिडेविट देना है, और उस एफिडेविट नहीं अगर आपने दिया तो you have to face the consequences. Having said that, वो जजमेंट 2020 की जजमेंट है, so on चलती रही, और 2024 में the larger bench, 5-member bench judgment of the Honorable Lahore High Court, headed by Her Ladyship Justice Alia Neelam, Justice Asjad Javed Gural Saab, Justice Sayyid Shehbaz Rizvi Saab, Justice Alizia Bajwa Saab, Justice Farooq Haider Saab, इन्होंने आके एक अगेन डेक्लेरेटरी जजमेंट दी है बाय रिलाइंग अपॉन आर जजमेंट कि जी उस जजमेंट को हम सेट असाइड कर रहे हैं, और सारी की सारी जो जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ने इस जजमेंट के अंदर इंटरप्रिटेशन की है वो 528(1)A की ऊपर डोमेन के ऊपर रखा है। और उसके अंदर जब सबसे खुसूसी बात यह है, दो बड़ा डिफिकल्ट है इस चीज को एक्सप्लेन करना, क्योंकि यस हमारी जजमेंट के अंदर इस एंगल के ऊपर डिस्कशन नहीं हुई, हमारी जजमेंट के अंदर जो जजमेंट पहले वाली थी इस एंगल को नहीं टच किया गया। दैट्स व्हाई दैट इज द ब्यूटी ऑफ लॉ, यू लर्न एवरी डे। एंड आई एडमिट कि मैंने जब उस वक्त उस बेंच को असिस्टेंस प्रोवाइड की तो मैंने इन एंगल्स को नहीं देखा जो हर लेडीशिप जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ने अपनी इस जो जजमेंट है विच इज नॉट पीएलडी, इट्स 2024 लाहौर हाई कोर्ट 5077, इसके अंदर उन्होंने कुछ इश्यूज को हाईलाइट किया है जिसकी वजह से दोज आर द इश्यूज विच लेड टू सेटिंग इट असाइड फुल बेंच जजमेंट ऑफ लाहौर हाई कोर्ट लाहौर। अब मैं आपके सामने फॉर एग्जांपल, वो कहती हैं कि अगर आप 528(1)A को देखें तो वहां पे एक एक्सप्रेशन इस्तेमाल हुआ है एनी केस। ना जो केस का एक्सप्रेशन है ज़ाब्ता फौजदारी इसको हैंडल नहीं करता, यानी डिफाइन नहीं करता, डिफाइन। और बहुत सारे एक्सप्रेशन ऐसे हैं जो सीआरपीसी जिनको एक्सप्लेन नहीं करता, बट केस ऐसा इंट्रीगिंग, ऐसा
मेजेस्टिक, ऐसा ट्रिकरी वर्ड है जो कि आपको सीआरपीसी के बहुत सारे सेक्शंस में भी मिलेगा। तो ये समझने की जरूरत है वो है क्या। फॉर इंस्टेंस 249A को ले लो, 265K को ले लो, एट एनी स्टेज ऑफ द केस। नाउ व्हाट इज द केस इज द मेन डिबेट। क्या केसेस वही हैं जिनका ट्रायल होना है, या कुछ और प्रोसीडिंग्स भी हो सकती हैं जिनको केस की कैटेगराइजेशन की जा सकती है। तो हर लेडीशिप जस्टिस आलिया नीलम साहिबा दो जजमेंट्स रेफर करती हैं। नंबर वन, दैट इज PLD 1985 लाहौर 65, एंड द सेकंड वन इज 1994 PCRLJ 2507। और इन दो एक्सप्रेशंस के, इन दो जजमेंट्स के अंदर इस केस के एक्सप्रेशन के ऊपर डिटेल्ड उन्होंने डिस्कशन की है कि समटाइम्स जरूरी नहीं कि वो केसेस जो ट्रायल होने वही केस हो। समटाइम्स आपके पास कोई इंक्वायरी प्रोसीडिंग हो सकती है, मेंटेनेंस प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं, उसके बाद बेल प्रोसीडिंग्स हो जाती हैं जो कि सब्जेक्ट मैटर था इस केस का भी, जो कि सब्जेक्ट मैटर था हमारी वाली जजमेंट का भी। तो उसके अंदर उन्होंने कहा ये जुडिशियल ऑर्डर है, और उन्होंने जो डिबेट जनरेट किया जिसमें 193 को डिस्कस कर रही हैं, फिर उसके बाद जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ने केस को डिफरेंट एंगल्स के साथ, जिसमें CPC भी है, उसको भी हैंडल किया। जिसा वो यानी एक बेसिक आर्ग्यूमेंट अपनी जजमेंट के लास्ट पोर्शन में वो कहती हैं, अगर डिस्ट्रिक्ट जज अपने किसी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज से, सिविल जज से केसेस विड्रॉ भी कर सकता है, ट्रांसफर भी कर सकता है, तो व्हाई नॉट सेशन जज। तो उन्होंने जो इन सेशन जजेस की पावर्स हैं, CRPC में सेक्शन 24 है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, और डिफरेंट सेक्शन है, 193 है, 190 है, इनको डिस्कस करते हुए शी हैज, और द फुल बेंच ऑफ द High Court, larger bench of Lahore High Court have given a declaratory judgment. In that regard, they have established from now onwards the session judges are competent enough to transfer the cases. Now this power, और उन्होंने एक और बड़ी रीजनिंग दी कि लेजिस्लेचर का हमेशा मकसद क्लाइंटल की, लिटिगेंट्स की फैसिलिटी होता है, और जो सुपीरियर कोर्ट्स हैं उनको बर्डन अप नहीं करना होता, जिसकी वजह से जो एक्सप्रेशन है कि किसी भी वक्त बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल और अपील एट एनी स्टेज ऑफ द केस वो विड्रॉ भी कर सकती हैं। क्योंकि जब हम इसकी इंटरप्रिटेशन कर रहे थे या जब हम इसकी डिबेट कर रहे थे, तो उस वक्त डिबेट ये थी कि 528 के अंदर विड्रॉल और रिकॉल का वर्ड, ट्रांसफर का वर्ड नहीं है। ट्रांसफर का वर्ड लेजिस्लेचर ने सिर्फ 526 में इस्तेमाल किया। अगर आपका CPC के साथ मुतकाबली जायजा करेंगे तो वहां पे ट्रांसफर का जिक्र है। सो इसी वजह से दैट इज द बेसिक डिफरेंस। और इंडियन भी अगर आप कंपैरेटिव एनालिसिस करें तो वहां पे भी ट्रांसफर का जिक्र है, बट यहां पे जो केस का एक्सप्रेशन है एट एनी स्टेज ऑफ द केस, वो कौन सा होगा, इसमें डिटेल्ड उन्होंने डिस्कशन किया। नाउ सिंस इट इज द लॉ, डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेट डिसाइसिस सेज दैट, बेशक हमारी जजमेंट हुई, बट दिस वॉज द एंगल विच वॉज मिसिंग इन द अर्लियर जजमेंट. If the prosecutor general or the aggrieved party may assail it to the Honorable Supreme Court of Pakistan, we will see what it becomes at that time. But as of now the session judges are the competent to transfer the cases, withdraw the cases, recall the cases, and a complete and detailed discussion has already been given by them. जैसे बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, आपने इसमें चूंकि माइकस रह चुके हैं और इतनी रिसर्च भी आपने की थी Earlier case, not in this. प्रीवियस जजमेंट, तो डू यू थिंक इन दिस पर्टिकुलर केस यू एज एन amicus और एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ यू हैव एनी रिजर्वेशन, और यू थिंक कि इस एंगल को डिफरेंट इंटरप्रिटेशन से देखा गया है फ्रॉम द प्रीवियस एंगल विच यू वर डूइंग द रिसर्च अपॉन? यार देखो, मैं आपको आपस की बात बताऊं, अगर आप वो फुल बेंच वाली जजमेंट उठाएं 2020 वाली, तो उसके अंदर 528 1A की मिसिंग नजर आती है आपको। ठीक है कि उसके ऊपर अगर कोर्ट उस वक्त उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन देती तो दैट वुड हैव बीन बेटर, जो नहीं थी। हाउएवर जो हर लेडीशिप जस्टिस आलिया नीलम साहिबा की या जो लार्जर बेंच की जजमेंट है, वो इन्हीं कंटोर्स के ऊपर प्ले अराउंड कर रही है, और वो बता रही है सबऑर्डिनेशन ऑफ एडिशनल सेशन जजेस, असिस्टेंट सेशन जजेस, और इनके ऊपर डील करने लगी, और ये मिसिंग है हमारी वाली जजमेंट में, जो कि अब नहीं है। बट अगेन, एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, यू ऑपरेट what the law says through a declaratory judgment. Whatever I think, I can comment upon it. That's what we do, but in an academic scenario. Yeah, but since your public is watching it, we have to narrate and state what the law says. And the law says, and I admit
कि हमारी वाली जजमेंट में ये चीज एलिमेंट मिसिंग था, जिसको बहुत केयरफुली और बहुत एलैबोरेटिव मैनर में जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ने हैंडल किया है इसके अंदर, और जो रीजनिंग उन्होंने दी है, दैट रीजनिंग अट्रैक्ट्स द प्रूडेंट माइंड। बट ये चीज अगर ज्यादा बेहतर होती कि अगर इसके ऊपर कोई और गाइडलाइंस भी दी जाती, क्योंकि हर लेडीशिप प्रैक्टिसिंग लॉयर रही हुई, तो उनको भी बहुत अच्छे तरीके से पता है कि इस सेक्शन का सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में बहुत ज्यादा मिसयूज और अब्यूज होता है। हाँ, एक चीज है, जो फुल बेंच की जजमेंट है हमारे वाली, उसके अंदर जो एफिडेविट वाली बात है, उसके ऊपर इस जजमेंट में कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशन आनी चाहिए थी, कुछ ऐसी स्ट्रैंगुलेशंस लगानी चाहिए थी ताकि उसका मिसयूज और अब्यूज ना हो। बट सिंस द लार्जर बेंच जजमेंट डज नॉट सेट असाइड दैट पोर्शन ऑफ द जजमेंट, दैट इज क्वाइट ऑपरेशनल, कि ऐसे नहीं होगा कि आपने फाइल की और जज साहब ने बदल दिया। फाइल एन एफिडेविट, assert your allegations so that you can face the consequences out of it. बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। और इसको मैं वीडियो को एंड करना चाहूँगा जस्टिस फजल करीम साहब के एक नोट से, दैट द चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट। और यही खूबसूरती है हमारी वकालत की भी, कि जो चीज़ें हमारी कुछ अर्सा पहले प्रिवेलिंग होती है, आहिस्ता आहिस्ता विद द चेंजिंग टाइम, विद द बेटर अंडरस्टैंडिंग और कोई नई इंटरप्रिटेशन के साथ वो तब्दील होती रहती है। अब मियाँ साहब उस पर दुखी हैं या नहीं, वो तो वीडियो पे हमें जाहिर होगा, बट दैट्स व्हाट द लॉ सेज नाउ, एंड द पावर इज नाउ अगेन टू द सेशन जजेस टू ट्रांसफर द केसेस। इसी तरह की वीडियोस के लिए देखते रहिए, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।